हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम साइटोजेनेटिक्स पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे। हम पार्ट फर्स्ट में बेसिक ऑफ साइटोजेनेटिक्स, पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था आपके डुप्लीकेशन इवेंट के बारे में। देन हमने पार्ट थर्ड में डिस्कशन किया डिलीशन के बारे में। और आज इस पार्ट फोर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्जन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इन्वर्जन होता है। तो देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं, ये जो क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट है, ये जो थर्ड टाइप का क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है इस इन्वर्जन में। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे आपका ये क्रोमोसोम है ABCFG, मैंने आपको बताया भी था इसे लिखते कैसे हैं, AB.CDEFG। ठीक है। अब क्या होगा जब इन्वर्जन का इवेंट होगा, तो इन्वर्जन के इवेंट में क्या होता है कि 180 डिग्री टर्न हो जाता है क्रोमोसोम। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिख रहा है, जैसे आपका DEG है, ठीक है, DEF क्या होगा जब इन्वर्जन होगा तो कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, FED 180 डिग्री क्या हो गया, उसने टर्न ले लिया। तो इवेंट को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ये एक थर्ड टाइप का रीअरेंजमेंट। फर्स्ट रीअरेंज जो हमने पढ़ा था वो डुप्लीकेशन, सेकंड था, ये थर्ड टाइप का है आप इन्वर्जन। इन्वर्जन इवेंट क्या होता है कि 180 डिग्री टर्न हो जाता है, सेगमेंट है वो जाती है 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा, तो जब ये टर्न हुई क्या बनेगा, AB. C एज इट इज रहा, लेकिन 180 डिग्री टर्न हो गई तो F मीन्स DEF वाले से क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। और इन्वर्जन होने से क्या हो गया, वो सेगमेंट 180 डिग्री टर्न हो गया, तो हम बोल रहे हैं FED। ठीक है। चलिए देखिए, दो टाइप के इन्वर्जन इवेंट होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। देखिए, पेरी का मीन्स होता है अराउंड और पेरा का मीन्स होता है नेक्स्ट टू। ध्यान से सुनिएगा, देखिए नेम से ही समझ आ रहा होगा, पेरी मीन्स अराउंड। तो अगर आपका इन्वर्जन, देखिए इन्वर्जन होने के दो पॉसिबल जगह हैं, या तो सेंट्रोमियर के को इंक्लूड करे, अगर सेंट्रोमियर इंक्लूड हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे पेरीसेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमियर इंक्लूड, क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं है तो हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक। याद रखिएगा अच्छे से, पेरी मीन्स अराउंड। तो अगर सेंट्रोमियर के अराउंड मीन्स सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, अराउंड मीन्स सेंट्रोमियर के आसपास हो रहा है, इट मीन्स दैट सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, देखिएगा देखिएगा, AB, अगर सपोज कीजिए मेरा इन्वर्जन का जो इवेंट है, ठीक है, इन्वर्जन का इवेंट अगर मेरा पेरीसेंट्रिक है, ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर वो इन्वर्जन का इवेंट हुआ है, तो क्योंकि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तो क्या हो गया, ये मेरा पेरीसेंट्रिक। तो आपका सपोज कीजिए पहले था AB.CDEFG, ठीक है, ये नॉर्मल है जब कोई भी इन्वर्जन का इवेंट नहीं हुआ। लेकिन जब इन्वर्जन का इवेंट हुआ तो क्या हुआ, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ और क्या बन गया आपका मैंने कहा क्या कहा, ये रीजन इंक्लूड हुआ, तो ADC.BEFG ये बना। तो ये इस इवेंट को आप क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक में क्या हुआ, आपका सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और ये वाला जो आपको ये जो एग्जाम्पल शो कर रखा है, ये किसका क्या है, पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का। चलिए देखिए, नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये बताया गया है कि इन्वर्जन्स हैं वो आपके जैसे ड्रोसोफिला की स्पीसीज होते हैं, मॉस्क्यूटोज में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, देखने के लिए मिलेंगे, ग्रासोफर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन जो है चिंपैंजी से कैसे डिफर करते हैं। ह्यूमन का भी क्रोमोसोम 4 है और आपके चिंपैंजी का भी क्रोमोसोम 4 है। तो क्या हुआ, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ तो
पहली बात, ये कौन सा इन्वर्जन हुआ अब बताइए? पेरीसेंट्रिक। क्या हुआ? पेरीसेंट्रिक। पेरी मीन्स सेंट्रोमियर क्या है आपका, इन्वॉल्व है। इस रीजन पे क्या हुआ आपका, इन्वर्जन हुआ। और देखिए पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन ह्यूमन के केस में और चिंपैंजी के केस में, ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है आपको कि जी बेंडिंग पैटर्न्स, आपने आई थिंक सुना होगा जी बेंडिंग। तो ये जी बेंडिंग पैटर्न्स हैं, ये रिवील करते हैं कि कैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम चिंपैंजी के, अगेन आई एम रिपीटिंग, जी बेंडिंग पैटर्न्स हैं, ये रिवील करते हैं कि कैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम जो है डिफर है चिंपैंजी के क्रोमोसोम से। और कैसे वो बताते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के, पेरीसेंट्रिक बताते हैं चिंपैंजी के क्रोमोसोम से डिफर है, जी बेंडिंग पैटर्न ये रिवील करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको जो इन्वर्जन के केसेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर बात की जाए, अगर कोई आपका इंडिविजुअल है, अगर उसमें होमोजाइगस है, अगर कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में एज सच आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन वहीं पर बात की जाए, अगर आपका इंडिविजुअल हेट्रोजाइगोट हो, देखिए इन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्जन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा कोई भी ना ही तो गेन होता है, नॉर गेन नीदर लॉस, ना ही कोई गेन होता है ना ही लॉस होता है जेनेटिक मटेरियल का। ये क्या बोला, इन्वर्जन के केस में ना ही मेरा कोई गेन हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मेरा क्या होता है, अल्टर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा मेरा, अल्टर्ड होगा, लेकिन कोई भी ना ही लॉस होगा ना ही कोई गेन होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं डुप्लीकेशन का केस ले लिया है, डिलीशन का, में आपके डुप्लीकेशन के केस में गेन होता है जेनेटिक मटेरियल का, और केस में क्या होता है, लॉस होता है जेनेटिक मटेरियल। जबकि इन्वर्जन के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका जेनेटिक मटेरियल अल्टर्ड होगा, ना ही जेनेटिक मटेरियल का गेन होगा ना ही लॉस होगा। तो अगर आपका इंडिविजुअल होमोजाइगस है तो आपको एज सच कोई फिनोटाइप देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं, अगर आपका इंडिविजुअल जो है क्या है, हेट्रोजाइगोट है, तो क्या देखने के लिए कंडीशंस मिलेंगी। देखिए ये नॉर्मल है, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की जा रही है, ये नॉर्मल। अब ये जो नीचे वाला क्रोमोसोम है, इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, दिख रहा है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, CDE था, उस सेगमेंट में क्या हुआ, ऊपर वाला क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम है, जो वाला क्रोमोसोम है उसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, और क्या हो गया, सेगमेंट जो है इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट होता है, तो क्या होगा, देखिए जब आपस में पेयरिंग होगी तो देखिए क्या बनेगा, इन्वर्जन लूप बनेगा। क्या बनेगा आपका, इन्वर्जन लूप बनेगा। आपको समझ आ रहा है इन्वर्जन लूप क्यों बनेगा, कि पेयरिंग होगी प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगी, क्रोमोज होमोलोगस सीक्वेंसेस को अपने आप को अलाइन करेंगे, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने से ये जो दोनों क्रोमोज क्या बनाएंगे, अपना इन्वर्जन लूप बनाएंगे। आई होप सो इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉर्मल है, ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये नॉर्मल है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका नॉर्मल नहीं है, इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन होने से पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ, CDE फ्रेगमेंट क्या बन गया, EDC फ्रेगमेंट बन गया। ठीक है, इन तो अब क्या होगा, जब मियोसिस आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज आती है, होमोलोगस सीक्वेंस जो है अपने आप को अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद वो पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग होगी तो कैसे, यहाँ पे जब पेयरिंग होती है तो क्या बनता है, होमोलोगस सीक्वेंस, इन्वर्जन लूप। क्या होगा, ये जो लूप दिख रहा है आपको क्या है, ये वाला, ये जो लूप है ये क्या है, इन्वर्जन लूप बन रहा है, CDE। ये क्या है, ये अपने आप को पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, पेयरिंग करने। ठीक है, चलिए ये तो जनरल बेसिक बात थी। अच्छा, हम लोग एक इफेक्ट देखते हैं, पोजीशन इफेक्ट में देखते हैं आप, ये पोजीशन इफेक्ट इन्वर्जन में, पोजीशन इफेक्ट में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है।
क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, कई सारे ऐसे जीन्स होते हैं पोजीशन डिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका, देखो सुनो मेरी बात। देखो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, अगर उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएट एक्सप्रेस नहीं हो पाते, एप्रोप्रिएट टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो पाते। रिपीट करती हूँ, जीन्स ऐसे होते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप उन जीन्स की पोजीशन अल्टर्ड कर दें, वर्जन से क्या हुई, जीन की पोजीशन अल्टर्ड हो गई, तो वो जीन्स क्या है, इनएप्रोप्रिएट टाइम पे एक्सप्रेस होंगे, या फिर वो इनएप्रोप्रिएट टिश्यू में एक्सप्रेस होंगे। तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन इफेक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या होता है कि कुछ जीन्स आपके पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स वो रेगुलेट होते हैं पोजीशन डिपेंडेंट मैनर में। अगर वो अपनी पोजीशन पर हैं, तभी वो अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट टिश्यू में एक्सप्रेस होंगे। अगर वो उनकी इन्वर्जन से क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, अल्टर्ड हो गई पोजीशन, पोजीशन अल्टर्ड होने की वजह से क्या होता है, वो इनअप्रोप्रिएट टाइम पर एक्सप्रेस होंगे, या फिर वो इनअप्रोप्रिएट टिश्यू में अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, अब आपका, मैंने क्या कहा, इन्वर्जन आपका टू टाइप का है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है और दूसरा है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो अगर आपका, अब हम पहले एक एक करके केस बात करेंगे। अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है तो हमें क्या गैमीट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखना, पहले हम बात करेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की। ठीक है, देखो ये आपका क्रोमोजोम है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दूसरा क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम है, जिसमें क्या हुआ, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है। अब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ, आपको क्या देखने के लिए मिला, आपका इन्वर्जन लूप फॉर्म्ड हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में इन्वर्जन लूप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है हमारा, ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि आपका क्रॉसिंग ओवर जो है आपका सी और डी सेगमेंट के बीच में हुआ है, ये सी सेगमेंट है, ये डी सेगमेंट है, तो सी एंड डी सेगमेंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर विद इन्वर्जन, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो देखिए, फर्स्ट ये नॉर्मल क्रोमोजोम जिसमें कोई भी आपका इन्वर्जन नहीं हुआ था, ये आपका नीचे वाला जिसमें क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपका इन्वर्जन हुआ था। बाकी के दो, देखिए चार, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, दो क्रोमोजोम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चार क्रोमेटिड्स होंगी, फोर क्रोमेटिड्स, तो एक क्रोमेटिड तो आपकी नॉर्मल है। ध्यान से सुनिएगा, फोर क्रोमेटिड्स में से एक क्रोमेटिड तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, एक क्रोमेटिड जो है आपकी इन्वर्ट क्रोमेटिड हो गई है। कैसी हो गई है, इन्वर्टेड क्रोमेटिड हो गई है। इन्वर्टेड वाला आपको रीजन देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आपके दो क्रोमेटिड की बात की जाए तो देखिए, ये जो है, अगर आप इस रीजन की बात करें कि इन्वर्जन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई, और क्रॉसिंग ओवर होने से तो इन्वर्जन हुआ, तो ये जो क्रोमेटिड है, इस रीजन में आपको कोई भी सेंट्रोमियर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप के क्रोमेटिड को हम बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक क्रोमेटिड, जिसमें कोई भी आपका क्रोमोजोम नहीं, सेंट्रोमियर नहीं होगा। वो क्रोमेटिड जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है उसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमेटिड। वहीं पर आप इस क्रोमेटिड को देखिए, इस क्रोमेटिड को देखिए, इसमें एक ये सेंट्रोमियर है और एक ये सेंट्रोमियर है, तो इस टाइप के क्रोमेटिड को हम बोलते हैं डाइसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड वो होती है जिसमें आपके दो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो। तो देखिए इसने क्या फॉर्म किया, डाइसेंट्रिक ब्रिज फॉर्म किया। क्या फॉर्म हो रहा है, ये डाइसेंट्रिक ब्रिज। और ये जो एसेंट्रिक क्रोमेटिड है जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं है, जब एना फेस फर्स्ट आएगा तो ये सेंट्रोमियर, ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी ये वाली क्रोमेटिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं है, तो ये वाली जो आपका रीजन है ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब एनाफेज फर्स्ट में आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ये एक क्रोमेटिड, ठीक है, ये दूसरी क्रोमेटिड, और ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या है, डाइसेंट्रिक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है,
आई होप सो डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड समझ आया होगा, जिसमें आपके 2 सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो हो गया आपके डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड। और एसेंट्रिक क्या होता है, जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर ना हो। देखिए फिर जब इतना रीजन आ गया, देन इस रीजन के बाद क्या होगा, एनाफेज सेकंड आएगा। एनाफेज फर्स्ट देन एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग होने पे देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, नॉर्मल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये देखिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, विद पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जबकि आपके ऊपर की जो ये डाइसेंट्रिक थे, इसमें क्या हुआ आपका, कि ये नॉन वाइबल गैमिट्स। कैसे गैमीट्स बनेंगे, नॉन वाइबल गैमीट्स बनेंगे, जिसमें रिकॉम्बिनेंट हुआ है, लेकिन ये कैसे होंगे, नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके 4 क्रोमेटिड्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब एनाफेज फर्स्ट हुआ, एनाफेज फर्स्ट में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, एनाफेज फर्स्ट में आपका डाइसेंट्रिक ब्रिज फॉर्मेशन आपको दिखा, ठीक है, एंड एसेंट्रिक दिखा, ठीक है। ए सेंट्रिक, जिसमें ए सेंट्रिक क्या है, ये वाला पार्ट, जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं है। और ये क्या है आपका डाइसेंट्रिक, जिसमें 2 सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। और आपको क्या देखने के लिए मिला, एक आपका नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीड है, दूसरा क्या है आपका नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीड है। क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, लेकिन वो क्या है, नॉर्मल नहीं है। उसमें क्या हो गया, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो गया है। फिर जब एनाफेज सेकंड हुआ, तो आप 4 गैमिट्स से, ऑब्वियसली 4 गैमिट्स मिले, ठीक है। देखिएगा, जो आपके 2 हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके, आपको एक मतलब 4 मीन्स आपको अ, एक तो कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, नॉन नॉर्मल, नॉर्मल होगा बिल्कुल, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा, बिल्कुल नॉर्मल है ये, ओरिजिनल वाला, ठीक है। एक आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा ये भी, लेकिन इसमें क्या हो गया होगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो गया होगा, ठीक है। और बाकी के जो 2 होंगे, वो आपके कैसे होंगे, बाकी के 2 आपके नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग होंगे, नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, जिसमें क्या हो गया होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इन नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग में क्या है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये नॉन वाइबल ऑफ स्प्रिंग है, इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉन वाइबल है, इसीलिए एंड ये दिखते, देखिए कंक्लूजन हुआ है, द रिजल्टिंग रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स आर नॉन वाइबल बिकॉज दे आर मिसिंग सम जीन्स। ये क्या है, नॉन वाइबल क्यों है ये नॉन वाले, रिकॉम्बिनेंट वाले, कि इनमें क्या है, कुछ मिस हो गए, इसीलिए ये रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन क्या है, नॉन वाइबल है। मैं एक बार और आपको शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आपका लूप फॉर्मेशन होगा, इन्वर्जन लूप बना, ठीक है। इन्वर्जन लूप के साथ आपकी क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हुई, सपोज कीजिए, तो डी सेगमेंट, तो आपका एक जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दूसरा क्रोमोसोम नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, उस पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है, ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है। लेकिन बाकी के वो हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड तो क्या है कि उसमें तो वो सेंट्रोमियर आया ही नहीं है, बाकी का एक जो है वो क्या बना रही है, डाई सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है वो तो लॉस हो जाएगी। देन आपके अब ये जो डाइसेंट्रिक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रही है, ये क्या कैसी बनाएगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेगी। डाइसेंट्रिक ब्रिज का कर रही है, ये कैसी बनेगी, कॉम्बिनेंट। लेकिन कॉम्बिनेंट तो बनी, लेकिन ये क्या है, वाइबल नहीं, वाइबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ जीन्स क्या हो गए हैं, मिस हो गए हैं। कुछ जीन्स मिस होने की वजह से ये क्या, वाइबल ऑफ का फॉर्मेशन करती है, जिस वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। रिकॉम्बिनेंट गैमिट्स क्या है, देखने के लिए नहीं, वो नॉन वाइबल होते हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पर हम दूसरा केस पढ़ते हैं, जब हमारा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए, इसमें सी डी ई रीजन में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन हुआ, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है।
इन्वर्जन लूप का फॉर्मेशन होगा, लूप का फॉर्मेशन होने के बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ, हम सपोज करके चलते हैं सी डी सेगमेंट में ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होगा उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक क्या है, डाइसेंट्रिक ब्रिज का, डाइसेंट्रिक ब्रिज आपको सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, आपके पैरासेंट्रिक में देखने के लिए मिलेगा, पेरीसेंट्रिक में डाइसेंट्रिक ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है ऊपर वाला, ये मीन्स नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, जबकि ये कैसा है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन क्या है, इसमें आपका पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है, पेरीसेंट्रिक। वहीं पर ये दो अगर क्रोमेटिड्स की बात की जाए, ये क्रोमेटिड्स ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जब एनाफेज फर्स्ट आएगा, ठीक है, तो ये सेपरेशन होगा, तो देखिए एक ये क्रोमोसोम बन गया, एक ये क्रोमोसोम बन गया, और जब एनाफेज सेकंड होगा तो ये भी आपस में अलग अलग होंगे, ठीक है, तो जब अलग अलग होंगे तो देखिए हमें ये भी कैसे मिलेंगे, नॉन वाइबल रिकॉम्बिनेंट, कैसे मिलेंगे, नॉन वाइबल रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिलेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट तो बने लेकिन कैसे हैं, नॉन वाइबल हैं, नॉन वाइबल क्यों है, क्योंकि इनमें भी क्या हुआ, या तो मिस हो गई ये जीन या फिर टू मैनी कॉपीज प्रेजेंट हो गई, इसीलिए क्या बने हैं, नॉन वाइबल बने हैं। लेकिन डिफरेंस मेन कहाँ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मेन डिफरेंस आता है आपका पेरीसेंट्रिक जो होता है उस डाइसेंट्रिक, लेकिन वो आपका पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, उसमें आपका डाइसेंट्रिक का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एक है, ये एक ही वाले से इन्वॉल्व है, एक ही सेंट्रोमियर से, जबकि ये वाला जो है एक ही सेंट्रोमियर से इन्वॉल्व है, इसीलिए इसमें कोई डाइसेंट्रिक ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं है पेरीसेंट्रिक में, पैरासेंट्रिक में डाइसेंट्रिक का, जब ये देखिए ये अलग अलग होंगे एनाफेज फर्स्ट में, तो ये एक ये दूसरा, जब एनाफेज सेकंड आएगा, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये एक नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप, नॉन रिकॉम्बिनेंट विद पेरीसेंट्रिक, जबकि ये दो बीच वाले हैं ये कैसे होंगे, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे लेकिन ये नॉन वाइबल होंगे, या तो मिस हो गए हैं या फिर टू कॉपीज प्रेजेंट हो गई, ये ऐसे ये कॉम्बिनेंट गैमीट्स क्या होंगे, नॉन वाइबल होंगे। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में हमने दो टाइप का देखा, आइदर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो सकता है या पेरीसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आपको डाइसेंट्रिक का फॉर्मेशन और ए क्रोमेटिड दिखेगा, ठीक है, और ये भी याद रखिए सेंट्रिक कॉपी है, ये जो ए सेंट्रिक है ये कहाँ कब लॉस हो गई, तब आपका एनाफेज फर्स्ट था, एनाफेज फर्स्ट ए सेंट्रिक तो लॉस हो गई। वहीं पर अगर आपकी पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में बात की जाए, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आपको चार टाइप के देखिए, एक नॉर्मल कॉम्बिनेंट गैमेट, नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट विद पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, एंड नॉन वाइबल रिकॉम्बिनेंट गैमेट। होप गाइस आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं।